सांप्रदायिक कार्यक्रम के बहाने प्राइम मिनिस्टर ने और देश के चीफ जस्टिस ने दोनों ने अपराध किया देश के साथ और संविधान की अवमानना की है। ये देश के अपराधी और देश के दोषी हैं। जाति के आधार पे उन लोगों से वही काम कराना जेल के अंदर कैदियों से, और जाति के आधार पे उनको अलग अलग ग्रुप में रखना, ये एक तरफ से जातिवाद को बढ़ावा देने का काम था। तो जितने भी वर्णवादी, असमानतावादी ग्रंथ, कथा, कहानी इस देश में है, सब पे बैन लगाना पड़ेगा। ढोंग हो कोई या पूजा पद्धति हो जिससे ये लगे कि इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो अवमानना है, उसके पद की भी, गरिमा की अवमानना है और देश के संविधान की अवमानना है। किसी को ये इजाज़त नहीं है। लोगों के द्वारा बनाए हुए नियमों को हम धर्म नहीं कह सकते, ये संप्रदाय हैं। धर्म तो नेचर में है और नेचर की व्यवस्था को समझ के हम व्यवस्थित रूप से जी पाएँ, वही धार्मिक होना है। अगर उसमें ढोंगी बना रहे हो, लोगों को झूठ बोल रहे हो, कोई आदमी आपको चैलेंज कर रहा है, उसका जवाब नहीं आपके पास, तो आपका आस्था की ठेकेदारी देश ने नहीं ली। हम हमेशा कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश के साथ साथ एक जाति प्रधान देश भी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया है उसको लेकर आप भी इस बात को मानने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाएंगे। सुकन्या शांता ने पिछले साल एक जो है याचिका दाखिल की थी कि जेल मैनुअल में जो है जाति होती थी और उसके आधार पर जो है जेल के अंदर काम दिया जाता था। उसको लेकर आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि जेल मैनुअल में जो है इस चीज़ को हटाया जाए, जाति मैनुअल को, और साथ साथ ही जो है 3 महीने के अंदर इस पर एक जो है विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बलराज मलिक साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है? अरे, इससे साबित होता है कि अभी तक जितनी भी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं वर्णवादी मानसिकता की सरकारें रही हैं। अदरवाइज तो ये बदल ही जाता अब तक का। जेल मैनुअल में जाति के आधार पे उन लोगों से वही काम कराना जेल के अंदर कैदियों से, जाति के आधार पे, और जाति के आधार पे उनको अलग अलग ग्रुप में रखना, ये एक तरफ से जातिवाद को बढ़ावा देने का काम था। ये देश जातियों का देश नहीं है जो आप कह रहे थे अभी। ये जातियों का देश, जाति प्रधान देश, जाति प्रधान देश नहीं है ये। यहाँ जाति किसी एक जाति मुख्य रहे, बाकी जातियाँ सारी नीचे रहें, इस तरह से जाति षड्यंत्र का देश है, जातिगत षड्यंत्र का देश है। ये वर्णवादी मानसिकता इस देश में चलाई जाती रही और जाति प्रधान या जातिगत देश इसको बनाया जाता रहा। जाति प्रधान से सर मेरा मतलब ये था कि जातियां जो है यहाँ एक प्रधान मतलब विशेषता ली हुई है इस देश में। ये वर्णवादी व्यवस्था की, वर्णवादी अव्यवस्था की देन है, ये षड्यंत्र है उसका। इस देश में जितने वर्णवादी कथा, कहानी या ग्रंथ हैं उन पे हमला बोलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अब उन पे रोक लगानी चाहिए, ना उनका कोई प्रचार प्रसार होगा इस देश में, और वो जितनी किताबें हैं उनको लॉक लगा दिया जाए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगाई जाए, और शिक्षा के अंदर भी कोई भी वर्णवादी ग्रंथ, कथा, कहानी किसी भी संप्रदाय की हो, किसी को शामिल करने की जरूरत नहीं, उस पर रोक लगनी चाहिए। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये रोक लगानी पड़ेगी, वरना चीफ जस्टिस ने जो स्टेटमेंट दी है, जो टिप्पणी की है कि इस देश में जाति की जो दीवारें हैं वो बड़ी स्टील की हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। चीफ जस्टिस यहाँ गलत हैं। यहाँ पर जाति का वो मामला स्टील का नहीं है। यहाँ जातियों को बंटवारा रखने के लिए, उसको स्टील का बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है, और आज भी हो रहा है। आज भी शिक्षा का, जिसको कह रहे हैं ना लोग भगवानकरण, या जिसका वर्णवादी ग्रंथ, कथा, कहानी या उसके चरित्रों को शिक्षा में थोपने का काम हो रहा है, वो सारा का सारा इस स्टील को, इसको स्टील वाला बनाने का लगातार काम हो रहा है। वहाँ पे प्रहार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है स्टील वटील की कुछ नहीं बन रही, ये स्टील की बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला क्या एक प्रहार की तरह नहीं है कि जेल मैनुअल से इस तरह की चीज़ों को हटाया जाए और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है? ये एक अच्छा स्टेप है, मगर ये खाली अभी वो है, खरपतवार का जड़ मूल विनाश नहीं है। ये खरपतवार को ऊपर से काटने जैसा है, वो दोबारा फिर हो जाता है। खरपतवार को पूरी तरह से जाति वर्ण व्यवस्था को जो ख़त्म करना है, मानवता का अगर इसमें व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था बनानी है और पूरी मानव जाति को एक समझ के उस आधार पर काम करना है, संविधान के अनुसार सबको समता और समानता के आधार पर ट्रीट करना है, तो जितने भी वर्णवादी, असमानतावादी ग्रंथ, कथा, कहानी इस देश में है, सब पे बैन लगाना पड़ेगा, उनके प्रचार प्रसार पे। और शिक्षा में इस तरह का कोई भी कंटेंट है उसको इमीडिएटली बैन करना पड़ेगा, और वो सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों में ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो तो बंटवारा करके ही सत्ता तक पहुँचते हैं। तो ये सारा का सारा काम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट जितना ये काम करेगी तभी इस देश का भला होगा। और सुप्रीम कोर्ट को इस काम को करने के लिए तीव्र गति से लग जाना चाहिए। अभी सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए 15% काम कर पाई है। 85% अभी भी काफ़ी है, और 85% ही लोग कहते हैं बहुजन समाज है। इसका मतलब बहुजन समाज के लिए तो काम ही नहीं हुआ समानता के लिए। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो फैसला जो भी आया है ये एक पॉजिटिव कदम है। सर, जब हम इस देश में जाति की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अब इस बात को कहते हैं कि 2024 है, देश मंगल ग्रह पे जा चुका है, फलां हो चुका है, फलां हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ये बात मुखर रूप से सामने आती है कि देश में जाति को लेकर किस तरह से वाद विवाद होता रहता है और जाति व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है, कई जगहों पर काम कर रही है। जिसमें मंदिर में जो है कि खास जाति के लोग ही जो पूजा पाठ करते हैं, और जेल में जो ये मामला आया है तो जो वो लोग कहते हैं कि जाति अब इस देश में महत्व नहीं रखता, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जवाब ये है कि मंगल ग्रह पे जाना वो नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे कसौटी पे सारे के सारे रिलीजियस ग्रंथों को टेस्ट करना होगा। और ये काम मानव जाति का अधिकार है। कोई चुपचाप किसी कथा कहानी को थोप नहीं सकता, और उसकी कोई आलोचना करता है तथ्यों के आधार पे, साइंस के आधार पे, लॉजिक के आधार पे और रियलिटी के आधार पे, उसको कोई आप ये नहीं कह सकते आपने मेरी आस्था को चोट पहुँचाई। ऐसी आस्था की मानव जाति ने बोझ ढोने की ठेकेदारी नहीं ले रखी है। मानव जाति जातियों का और सांप्रदायिक कथा कहानियों का और संप्रदायों का बोझ ढोते ढोते मानव जाति बूढ़ी हो चुकी है। अब मानव जाति को इसको फेंकना होगा, और मानव जाति इसको फेंकने के लिए तैयार है। तभी पूरी मानव जाति सुख शांति से धरती पे ग्लोब पे जी पाएगी। इस देश में एक ही चीज़ के लिए जगह है, संविधान के लिए और मानवता के लिए, और मानवता रूपी धर्म के लिए। बाकी संप्रदायों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी जहाँ लगी हुई हैं या हैं वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उन सबको कबाड़ के तरह से बाहर फेंक देना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि इस तरह के सारे दफ्तरों से उस तरह की चीज़ों को निकाल देना चाहिए जो भी धार्मिक अलाउड नहीं करता हमारा संविधान। हाँ, अलाउड नहीं करता। लेकिन अभी गणेश पूजा पे प्रधानमंत्री जो है वो मुख्य न्यायाधीश के यहाँ गए थे, खास पूजा गणेश पूजा के अवसर पे। उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमने आपसे इस विषय पे अभी तक बात नहीं की थी। ना प्रधानमंत्री को ना चीफ जस्टिस को, इनको गणेश से कुछ लेना देना। दोनों अपने अपने जुगाड़ में थे, और दोनों अपने अपने किसी वजह से, बेनिफिट की वजह से इकट्ठे हुए थे। वो तो यही लोग जानते हैं और देश समझता है। इसलिए इस तरह के बातों के लिए कोई जगह नहीं। देश के सार्वजनिक, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुआ आदमी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो अपना पर्सनल कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। अगर उसका पर्सनल भी कोई ऐसा ढोंग हो कोई, या पूजा पद्धति हो जिससे ये लगे कि इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो अवमानना है, उसके पद की भी, गरिमा की अवमानना है और देश के संविधान की अवमानना है। किसी को ये इजाज़त नहीं है। मैं जो मर्जी वो करूं, मगर एज एन एडवोकेट मैं कोई इस तरह का काम का प्रदर्शन नहीं कर सकता जो मेरा पैसा अलाउड नहीं करता, जो संविधान अलाउड नहीं करता। वो करने का मतलब है मैं कोई ना कुछ बिजनेस करता हूँ, कोई ना कोई शरारत मेरे माइंड में, कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव मेरे मन में, कोई ना कोई षड्यंत्र मेरे दिमाग में चल रहा है। सर, भारत कोई इजाज़त नहीं देता। सर, भारतीय संविधान में साफ साफ कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष होगा, लेकिन धार्मिक अवसर पर प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भी किया गया है, लेकिन ये घालमेल होता है। कैसे लोग विश्वास करेंगे कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से प्रभावित नहीं हो रही है? भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। बिल्कुल, पंथ निरपेक्ष है। इन्होंने रिलीजन का मीनिंग धर्म बना लिया। ये नॉनसेंस है। रिलीजन का मतलब संप्रदाय, जो पूरी मानव जाति पे लागू नहीं होता। ये बहुत छोटी चीजें हैं। मानवता धर्म है, अस्तित्व की व्यवस्था धर्म है। उसको समझ के मानव जाति पूरी जिए, वो धर्म है। ये इनकी कथा कहानी या लोगों के द्वारा बनाए हुए नियमों को हम धर्म नहीं कह सकते। ये संप्रदाय हैं। धर्म तो नेचर में है, और नेचर की व्यवस्था को समझ के हम व्यवस्थित रूप से जी पाएं, वही धार्मिक होना है। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पंथ निरपेक्ष है, ताकि भाई जो पंथ हैं, जो मानव जाति को अपने अलग अलग तरीके से अच्छा इंसान होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम उनको कोई नहीं छेड़ेगा, सब करते रहो। मगर वो भी आंख मिच के नहीं कर सकते। 3 कंडीशन है संविधान में कि आप अपने सो कॉल्ड रिलीजन का प्रचार प्रसार तभी तक कर सकते हैं, और तभी तक आपकी आस्था को मानने का अधिकार, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, जब तक वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब ना करता हो। अगर उसमें ढोंगी बना रहे हो, लोगों को झूठ बोल रहे हो, कोई आदमी आपको चैलेंज कर रहा है, उसका जवाब नहीं आपके पास, तो आपका आस्था की ठेकेदारी देश ने नहीं ली, और आपके रिलीजन की ठेकेदारी किसी ने नहीं ली। आप अपनी डपली अपने घर में बजाइए, आप इस देश को दूषित नहीं कर सकते। इसलिए ये देश
धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष है। धर्म तो नेचुरल लॉ है। सर आखिरी सवाल सर, जिस प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है संविधान के अंदर, लेकिन अब लोग क्या समझेंगे जब एक तरह से धार्मिक अवसर पे दो मिलते हैं और एक न्यायपालिका से हैं कार्यपालिका से हैं, तो न्यायपालिका कार्यपालिका से कितनी प्रभावित है, ये तो लोगों के मन में अब सवाल आ रहा है। देखिए, ये सांप्रदायिक कार्यक्रम के बहाने प्राइम मिनिस्टर ने और देश के चीफ जस्टिस ने दोनों ने अपराध किया देश के साथ और संविधान की अवमानना की है। ये देश के अपराधी और देश के दोषी हैं। ये मोरालिटी के खिलाफ काम इन लोगों ने किया है। दोनों आदमियों को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। तो हमारे साथ थे बलराज मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जेल मैनुअल से जाति का जो एक कोड है उसको हटाया जाना चाहिए और 3 महीने के अंदर जो है विस्तृत रिपोर्ट जो है सरकार के पास यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। और जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट के जज जो है कि घर पे जाके प्रधानमंत्री मोदी मिले, उस विषय पे हमारी बातचीत हुई है। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।